Hello, good morning student. I am Tulsi Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrej Road, Dausa. Today I will be discussed about theory of structure subject class diploma third year civil branch according to BTR syllabus. Today डिस्कस करेंगे कि चल भार क्या होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग रोड, कि रोलिंग रोड किस टाइप का होता है। यदि मैं आपसे ये कहूँ चल भार वो है वह भार जो एक स्थिर नहीं होगा, क्या है, वो चलायमान होता है। जो चलायमान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान होता है, वो चल भार कहलाता है। सपोज दैट यदि कोई ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से कोई आपका ट्रेन निकल रही है या फिर बस निकल रही है, ठीक है, तो उसमें जो वेट है, भार है, वो क्या है, एक तरीके से चलायमान है, एक स्थिर पॉइंट पर नहीं है, वो क्या एक पॉइंट से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो उसे कहेंगे आप चल भार कहेंगे। अब जो बाहर आपको चल रहा था उसके कारण यदि आपने कोई ब्रिज जो आपने पुल लिया है उस पर भार के कारण कर्तन बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख बनता है, यानी बंकन आएगा और कर्तन बल प्रभाव जो उसका आएगा वो भी भार के कारण आएगा। तो वो क्या है, चेंज होता रहता है। यदि जैसे भार की कंडीशन चेंज होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भार जा रहा है, तो उसी प्रकार भी आपका क्या है, चल भार चलायमान था, उसके कारण आपको कर्तन बल और बंकन आघूर्ण और सिर्फ डायग्राम जिसे कहते हैं और बंकन आघूर्ण आरेख जो भी अपन कहते हैं, वो क्या है, चेंज होते रहते हैं। तो उनकी कंडीशंस किस तरीके से याद करेंगे कि किस कंडीशन पर है, तो वो कितनी क्वांटिटी में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लोड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग और जो आपका जो सपोर्ट्स है उनकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने ये देखा हो, जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपको जो लोड लगा है वो किस कंडीशन पर लगा है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे आप इस चैप्टर के अंदर कि चल भार, यानी कि आपका ये कि कोई भी जो भार है आपको तो क्या है, चलायमान है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वो रोलिंग रोड कार्य कर रहा है, उसे कहेंगे हम चल भार कहेंगे। काफी बार चल भार की डेफिनेशन देख सकते हैं। चल भार बेभार होते हैं, चल भार बेभार होते हैं, चल भार बेभार होते हैं, चल भार बेभार होते हैं जो किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं, जो किसी एक स्थान पर किसी एक स्थान पर स्थिर, किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं, किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, चल भार कहलाते हैं, चल भार कहलाते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं, सामान्यतः हम क्या करते हैं, सामान्यतः जब भी अपने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि कुछ ब्रिज है, सामान्यतः हम किसी पुल, किसी पुल से बढ़ते हुए बहाव या वाहनों, पुल से वाहनों को गुजरते हुए देखते हैं, वाहनों को गुजरते हुए देखते हैं। ये गुजरते हुए वाहन ही चल भार होते हैं, ये गुजरते हुए वाहन ही चल भार होते हैं। चाहे बस है या ट्रक है या रेलगाड़ी है
जैसे आपने देखा हो रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी चल रही है, वो भी क्या तरीके से क्या है, चल भारी है, चल भार का कार्य कर रही है, ठीक है, चल भारी के अंडर ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यदि कोई भी लोड लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनके कारण को क्या कहलाते हैं, सब चल भार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चल भार कहलाते हैं। चाहे रेलगाड़ी है, 2 पहिया वाहन है, चाहे वाहन है, कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, तो वो आप क्या है, एक बाहर आपको चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे आप, चल भार कहेंगे। क्या कहेंगे? चल भार का शब्द है कि आपसे ये कहूँ, बाहर के कारण यदि कोई भी धर्म, जैसा हम देखते थे अपने डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है, तो बाहर के कारण कोई भी धर्म होती थी, उस पर बंकन आगमन आता था और कर्तन बल का प्रभाव दिख रहा था। कब दिखता था? जब यदि उस पर कोई बाहर कार्य करता है, यदि कोई धर्म पर कोई बाहर कार्य कर रहा है, तो उसके कारण चेंज होता था। मैं आपसे ये कहूँगा, यदि आप ब्रिज के ऊपर हैं, हाँ ये पूरा ब्रिज है, ठीक है, इस पॉइंट पर जब आपको लोड अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, अंडर द लोड, ठीक है। इस दूर की जो अवस्था है, वहाँ पर लोड का इफेक्ट कम आएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये आपका इफेक्ट यहाँ इधर की तरफ बढ़ता जाएगा और इधर की तरफ घटता जाएगा, तो वो चेंज होता रहता है। कितनी क्वांटिटी में कब चेंज होगा और किस कंडीशन में कितना भार कहाँ पर लगेगा, जिसकी वजह से कितना बंकन आएगा और कितना कर्तन बल आएगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। और वो भारों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चार भार है वो आपके कई प्रकार के, सपोज मैं लगभग कहूँगा आपको 5 प्रकार के चल भार होते हैं। चल भार जो है आपके वो 5 प्रकार के। एक बिंदु भार, यदि एक ही जगह पर है, वो चलायमान है, तो वह बिंदु भार होगा। एक है कि विस्तृति से अधिक लंबाई वाला चल भार, एक विस्तृति से कम लंबाई का चल भार, और एक यदि 2 पॉइंट लोड वाला है तो वो चल भार होगा, या फिर श्रेणीबद्ध जो है वो चल भार होगा। तो ये इस तरीके के भार होते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चल भारों के प्रकार। चल भारों के प्रकार। चल भारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रोलिंग, टाइप्स ऑफ रोलिंग लोड्स, टाइप्स ऑफ रोलिंग लोड्स, कि आपके जो चल भार है वो कितने प्रकार के होंगे। टाइप्स ऑफ रोलिंग लोड्स, चल भार, टाइप्स ऑफ रोलिंग लोड्स। फर्स्ट, एकल बिंदु भार। फर्स्ट पॉइंट, एकल बिंदु भार। एकल बिंदु भार से हम कहेंगे पॉइंट लोड के लिए, कि अगर एक ही पॉइंट लोड है, जैसे सिंगल कंसंट्रेशन लोड है, तो उसे एकल बिंदु भार बोलते हैं। नेक्स्ट है विस्तृति से अधिक लंबाई का समवितरित भार। विस्तृति से विस्तृति स्पान जो आपका होता है, विस्तृति से ऐसा है, विस्तृति से अधिक लंबाई का समवितरित भार। समवितरित भार, विस्तृति से अधिक लंबाई का समवितरित भार। दूसरा है विस्तृति से कम लंबाई का समवितरित भार। विस्तृति से कम लंबाई का समवितरित भार। एक श्रेणीबद्ध भार और दूसरा 2 बिंदु भार। श्रेणी क्रम बिंदु भार, श्रेणी क्रम चौथा है श्रेणी क्रम बिंदु
भार, श्रेणी क्रम बिंदु भार, श्रेणी क्रम बिंदु भार, जिसे आप सीरीज पॉइंट लोड कहते हैं। और दूसरा है दो बिंदु भार, पांचवें नंबर पर दो बिंदु भार, दो बिंदु भार, दो बिंदु भार जिसे आप कह सकते हैं 2 पॉइंट लोड्स, क्या कहेंगे 2 पॉइंट लोड्स कहेंगे। ये टाइप्स ऑफ रोलिंग लोड है कितने प्रकार के। फर्स्ट एकल बिंदु भार, सेकंड विस्तृति से अधिक लंबाई का संवितरित भार, थर्ड विस्तृति से कम लंबाई का संवितरित भार, फोर्थ श्रेणी क्रम बिंदु भार, और फिफ्थ दो बिंदु भार जिसे अपन 2 पॉइंट लोड कहेंगे, 2 पॉइंट लोड कहेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इनको किस तरीके से कि किस टाइप का लोड है। तो उसे आप एकल बिंदु भार कहेंगे, विस्तृति से कम लंबाई का भार कब कहेंगे, विस्तृति से ज़्यादा लंबाई का भार संवितरित भार कब कहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ एकल बिंदु भार, सपोज दैट यदि आपका ये कोई आपका ब्रिज है, ये आपका कोई ब्रिज है, ठीक है, इसके ऊपर से यदि आपको कोई एक पॉइंट लोड है, ये आप है, ठीक है, तो आपका एक मेरा क्या जो लोड है वो एक पॉइंट पर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा रहा है और मैं चलायमान हूँ, यानी एक बिंदु से सपोज दैट मैं यहाँ पे ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए पे मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर था, मेरा पूरा पॉइंट लोड यहाँ, फिर इसके बाद थोड़ा चलाना हुआ यहाँ पर आया, ठीक है, ये लोड यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर एक बिंदु पर है, ये क्या कहलाएगा आपका पॉइंट लोड कहलाएगा, जिसे हम एकल बिंदु भार कहेंगे। एकल बिंदु भार कहेंगे, सपोज दैट ये डब्ल्यू लोड है, एकल बिंदु भार कहेंगे। सेकंड कंडीशन ये विस्तृति से अधिक लंबाई का संवितरित भार, विस्तृति से अधिक, सपोज दैट यहाँ पे विस्तृति दोनों स्पांस के बीच में जो दूरी है माना कि एल है, कितनी है एल है, तो एक संवितरित भार यूनियर भार लगा हुआ है, ठीक है, ये विस्तृति है आपकी ए से बी जिसकी लंबाई क्या है एल है, तो ये जो संवितरित भार आपको जो शो कर रहा हूँ मैं माना कि इसकी लंबाई जो है वो ए है। अब ए क्या है, इससे ज्यादा है, एल से ज्यादा है, ए एल से ज्यादा है। सपोज दैट ये आपसे कह रहा हूं कोई ब्रिज है, उसके ऊपर से कोई रेलगाड़ी निकल रही है और रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ब्रिज से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा विस्तृति से अधिक लंबाई का संवितरित भार। ये जो आपका यूनियर है, ठीक है, ये क्या है बाहर निकलता हुआ, इसकी लंबाई से बाहर निकलता हुआ। तो इसके लिए एग्जांपल होता है क्या कि कोई ब्रिज है, उसके ऊपर से कोई रेलगाड़ी पास हो रही है, तो उसके लिए विस्तृति से अधिक लंबाई का संवितरित भार हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट ये मैं सेकंड बात करूं क्या, विस्तृति से कम लंबाई का संवितरित भार, विस्तृति से कम लंबाई का विस्तृत भार। सपोज दैट ये आपका ब्रिज ये ए और बी, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स लगा हुआ है, लेकिन ये लगा हुआ है इसकी लंबाई यदि आप कहेंगे इसकी जो लंबाई है वो एल से कम है, एल से कम है, यानी आप ये कहेंगे एल ज्यादा है ए से। सपोज दैट किसी ब्रिज के ऊपर से कोई बस निकल रही है, क्या है बस है, फॉर एग्जांपल ब्रिज के ऊपर बस छोटी होती है ब्रिज की लंबाई से, ये कहता है विस्तृति से कम लंबाई का संवितरित भार होता है। ये जैसे यहाँ पर आपकी बस है, ये विस्तृति से कम लंबाई का होगा, सपोज दैट ये चलायमान होगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा और ये यहाँ तक पहुँचेगा, ये जो लंबाई है क्या है ए रहेगी और ये एल से कम होगी, तो क्या कहलाएगा आपका विस्तृति से कम लंबाई का संवितरित भार कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यदि आपसे ये कहूँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि श्रेणीबद्ध क्रम बिंदु भार। यदि आप ये कह सकते हैं कि ये बिंदु आपको यहाँ से यहाँ तक जो शो कर रहा है, ठीक है, इसमें श्रेणीबद्ध से भार लगे हुए हैं, 4-5 भार, 3 भार लगे, सपोज दैट इसका नाम W1 W2 और ये W3, इनके बीच में 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये 3 मीटर की डिस्टेंस है। ये आपका क्या चलायमान है, एक बिंदु से दूसरी तरफ चलायमान से ये बिंदु है, ये श्रेणी में चलेंगे, ये आपके यहाँ तक है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है, ये पूरा सेट यहाँ पर आ जाएगा बाद में, ठीक है, ये श्रेणी क्रम है, ये क्या कहलाएगा आपका श्रेणी बिंदु भार कहलाएगा, क्या कहलाएगा श्रेणी बिंदु भार कहलाएगा, क्योंकि एक श्रेणी के क्रम में आपको कंटिन्यू चलायमान है। जैसे यदि मैं तुमसे कहूँगा ये जो पॉइंट लोड लगे हैं ये कुछ टाइम बाद क्या आगे की तरफ आ जाएगा, इसी क्या आएगा W1 W2 और ये W3 यहाँ से आता है, ये इस श्रेणी क्रम के अंदर आएंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका श्रेणी क्रम बिंदु भार कहलाएगा। सपोज यदि आपसे ये करें नेक्स्ट जो पॉइंट है 5 नंबर का क्या कि 2 बिंदु भार,
बिंदु भार करेंगे, 2 पॉइंट बोर्ड लगे हुए हैं। सपोज दैट यहाँ पर लगा हुआ है W1, ठीक है, दूसरा लगा हुआ है W2, ठीक है, 2 बिंदु भार लगे हैं, दोनों क्या है चलायमान है, दोनों चलायमान है। सपोज दैट आपके जो व्हीकल्स है, कोई भी जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के दोनों टायर है, एक टायर पे कितना वजन आ रहा है, दूसरे टायर पर कितना वजन आ रहा है, वो क्या है चलायमान है, ठीक है। तो वो 2 बिंदु भार कार्य करेगा तो कंटिन्यू चलेगा, जैसे यहाँ पहले यहाँ पे, इसके बाद आगे चला जाएगा, यहाँ पर W1 और यहाँ पर W2 हो जाएगा, फिर कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके 2 बिंदु भार। इस तरीके से आप ये टाइप्स ऑफ रोलिंग मोड को पढ़ सकते हैं। आपने एक एक को लेकर एग्जाम्पल लेकर आप कर्तन बल आरेख और बंकन आगमन आरेख इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि आप ये किस तरीके से करेंगे।